हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। एनालाइज करेंगे उन न्यूज़ को डिटेल्स में और बताएंगे कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ अपडेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस न्यूज़ अपडेट के साथ हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे वो है मल्टीटास्क वर्कर के रिगार्डिंग। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर करते रहना और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी मैंने इस पे मल्टीटास्क वर्कर पे जो एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो एक तरह से फैसला दिया था, उस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें कहा था कि अब जो रूल 18 है, उसको एक तरह से जो है वो ख़त्म किया जाएगा, जिसमें रूल 18 में या फिर क्लॉज़ 18 में क्या बताया गया था, तो इसमें जो सीएम थे उनको एक विशेष अधिकार जो दिया गया था, उसकी बात रूल या फिर आपका क्लॉज़ जो 14 है वो करता है। ठीक है? लेकिन अब देखिए क्या जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो संशोधन किया गया है वो ये किया गया है कि अब जो रूल 18 है, ठीक है? उसको रूल 7 के साथ जो है वो एक तरह से इंटरलिंक किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा रूल 7 के साथ, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसका डेप्थ एनालिसिस करते हैं। राज्य सरकार शिक्षा विभाग की पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति को फिर बदलने जा रही है। हाई कोर्ट में सरकार की ओर से दिए गए रिप्लाई के अनुसार अब रूल 18 के प्रावधानों को रूल 7 में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो रूल 18 में सिंपल सा आपको पता ही है कि क्या था। इसमें एक स्पेशल प्रोविजन था, इस विशेष अधिकार के कारण जो सीएम थे से वो एक तरह से रिक्रूटमेंट करते थे। ठीक है, जो सीएम जिस तरह से जो भी एलिजिबल लोग रहते थे, जैसे गरीब है, अनाथ है या फिर जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो स्कूल के लिए दी हुई है, तो उनको एक तरह से असेस करते हुए जो सीएम साहब थे वो उनको एक तरह से रिक्रूट करते थे, ठीक है? उनको अपॉइंटमेंट देते थे, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ है कि रूल 18 में बेहद गरीब परिवारों, विधवाओं, अनाथ बच्चों को, जैसा मैंने बात किया, एकल नारियों को मुख्यमंत्री विशेष अधिकार से नियुक्ति देने का अधिकार था सीएम के पास। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को क्लॉज़ 18 को गंभीरता से लिया है और इन्होंने इस विशेष अधिकार को वापस ले लिया है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार रूल 7 में बनाई गई भर्ती प्रक्रिया में ही रूल 18 वाली कैटेगरी को जोड़ेगी, लेकिन रूल 7 में कई बदलाव होने हैं। इसमें घर से स्कूल की दूरी के आधार पर दिए जाने वाले अंकों को हटाकर कोई नई व्यवस्था जोड़ी जाएगी, ठीक है? तो स्कूल से घर, ठीक है? स्कूल टू होम का जो डिस्टेंस था, उसको जो मेज़र करने का एक तरह से जो प्रोसीजर था, वो सबसे पहले राजस्व विभाग के पास गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और देन आफ्टर ऑनवर्ड्स ये हुआ कि जो पंचायती राज विभाग था, ठीक है? अब वो उसके बाद जो था वो दूरी मापने का कार्य करता था, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट जिस काम के लिए बना है, अगर वो एक्टिव नहीं है उस काम में, तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ैक्ट जो एक ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, तो वो होती है। तो अब क्या होगा, वो पढ़ लेते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि विवादित प्रावधान को हटाना होगा। इसके साथ ही पात्रता के अंकों में विधवाओं, अनाथ बच्चों और गरीब परिवार को शामिल करना होगा। रूल 7 के साथ ये भर्तियां एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि एसडीएम जो है रूल 7 के अंतर्गत अब वो हेड होंगे, उनकी एक कमेटी बनेगी और उसकी कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आपके एसडीएम। ठीक है। चयन के लिए किसी के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब राज्य सरकार को बची हुई सभी भर्तियां रूल 7 के तहत ही करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो रूल 7 के तहत ही मल्टीटास्क वर्कर की सारी जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है? राज्य के सरकारी स्कूलों में कुल 8,000 पद इसी भर्ती नीति के हिसाब से भरे जा रहे हैं और उनमें से करीब 150 लोग, ठीक है, नियर अबाउट 50 या अप्रॉक्स 150 जो लोग हैं उन्हें नियुक्ति दी भी जा चुकी है, ठीक है। अब ये जो नियुक्ति है ये रूल 18 के अकॉर्डिंग जो है वो दी गई है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दी गई है ये सारी की सारी नियुक्तियां। हालांकि हाईकोर्ट में चल रहे केस के कारण जो लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं वो भी उलझेंगे, ऐसे में आशंका है, ठीक है। वजह ये है कि याचिकाकर्ता तर्क दे रहे हैं कि जो रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके तहत नियुक्ति भी गैर कानूनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग स्टेज है। अब अलार्मिंग स्टेज किसके लिए है? वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जिनको जो है वो रूल 18 के तहत जो है वो ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनके लिए भी ये अलार्मिंग स्टेज है। उनको भी हो सकता है कि अपनी जॉब से हाथ धोना
पड़ जाए, ठीक है? अब पॉलिसी जो बनेगी 18 और रूल 7 के अकॉर्डिंग, तो इसको जो है वो कैबिनेट में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब स्कूलों में जो नियुक्त मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं, वो भी अब उनकी जॉब भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनकी भी हो सकता है कि दोबारा से वो रीअसेस करें, ठीक है? रूल 7 के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो देखनी पड़ेंगी। तो गाइज़, यदि हम इस जितना भी हमने ये पैसेज पढ़ा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चेंज हमें नज़र आया है, वो चेंज ये नज़र आया है कि जो होम टू स्कूल, ठीक है? होम टू स्कूल का जो डिस्टेंस था, पहले उसके आधार पे आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, होम टू स्कूल, अब वो जो है वो यहाँ से हटाना होगा, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा एक तरह से डिबेटिव कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है? होम टू स्कूल का जो डिस्टेंस है, अब इस कॉन्सेप्ट को हटाया जाएगा, सबसे बड़ा चेंज होगा, ठीक है? और रूल 7 में ही अब सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट हैं, वो की जाएँगी, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? और जो 150 लोग जो स्कूलों में अपॉइंट हो चुके हैं, उनकी जॉब भी सेफ नहीं है। ये आप लोग यहाँ से समझ पाए होंगे डेप्थ एनालिसिस में, ठीक है? तो ये हमने बात कर ली मल्टीटास्क वर्कर्स की जो पॉलिसी है, उसमें आए चेंज के बारे में। अब एक और न्यूज़ को हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ रहेगा वो है एसएमसी शिक्षकों के लिए बनेगी पॉलिसी, सीएम ने दिया आश्वासन। देखिए, आश्वासन तो काफ़ी टाइम से दिया जा रहा है, बट ग्राउंड फ्लो एक तरह जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है, ठीक है? तो एसएमसी के लिए सबसे पहले हम बात करें, तो एसएमसी वाले जो लोग हैं वो हार्ड और इंटीरियर एरियाज़ में सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है? और एक तरह से ये एक बैकडोर एंट्री ही है उनकी, ठीक है? क्योंकि कोई कमीशन नहीं है, इंटरव्यू के बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि 31 मार्च, ठीक है? 31 मार्च तक इनका जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट उनके एक्सटेंशन को बढ़ाएगी या फिर नहीं? अगर बढ़ाएगी, तो क्या एक परमानेंट पॉलिसी के तहत बढ़ाएगी या फिर उनको एक जो सिंपल अटेंशन एक तरह से एक्सटेंशन होता है 1 ईयर का, वो मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी बातें जो हैं वो पहले वाले वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर पॉलिसी बनती है तो कितने साल का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर मिनिमम 7 ईयर्स का होना ही चाहिए, ठीक है? तो अगर परमानेंट पॉलिसी बनती है, तो मेरे ख़्याल में इस तरह से ये लोग जो हैं वो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस या 5 मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये ले सकते हैं। लेकिन एसएमसी वालों के लिए देखिए परमानेंट पॉलिसी बनना मुश्किल है, ठीक है? अब मुश्किल इन द सेंस कि उनको यदि अगर आप जो 5 टू 7 इयर्स का टीचिंग का एक जो पीरियड रहता है, जो टेन्योर रहता है, वो पूरा कर चुके हैं। अगर उनको आप जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं और परमानेंट पॉलिसी के तहत लेके आते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक विवाद हो जाएगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा केसेज़ जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो कमीशन के थ्रू नहीं है। तो इस पे ये देखना पड़ेगा हमें कि जो सरकार है वो क्या डिसीज़न लेती है, ठीक है? उसके बाद कि क्योंकि काफ़ी टाइम से सिर्फ़ गवर्नमेंट जो है वो आश्वासित ही कर रही है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी जो काम है वो नहीं हुआ है एसएमसी शिक्षकों के लिए। तो इट्स वेरी टफ़ कि क्या होता है, क्या उनको जो एक्सटेंशन मिलेगा, वो 1 ईयर का मिलता है या फिर परमानेंट पॉलिसी बनेगी? विल हैव टू वॉच एंड सी कि व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपन। तो वो सारी चीज़ें जब भी इस पे डिसीज़न आएगा, तो उस पे हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है? फिर भी आपको क्या लगता है कि एसएमसी जितने भी टीचर्स हैं, क्या उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए? तो बननी चाहिए, तो किस तरह की बननी चाहिए या फिर नहीं बननी चाहिए? आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हाँ जी, अगली न्यूज़ है शारीरिक शिक्षा शिक्षक बनने के लिए अभी करना होगा इंतज़ार। ठीक है? तो इनके लिए भी एक तरह से काफ़ी अनफॉर्च्यूनेट चीज़ें हैं कि जो शारीरिक शिक्षा के जो हमारे शिक्षक हैं उनकी जो एक रिक्रूटमेंट है वो अभी नहीं हो पाई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स यहाँ से पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग से 4 सप्ताह में माँगा शपथ पत्र। 1997 और 1998 बैच के बेरोज़गारों ने दायर की है याचिका, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए बेरोज़गारों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 जनवरी को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में शिक्षा विभाग से 4 सप्ताह में शपथ पत्र माँगा है। बेरोज़गार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की याचिका पर उच्च न्यायालय में अब अगली सुनवाई जो है वो 8 मार्च को होगी। 1997 और 1998 बैच के बेरोज़गारों शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की ओर से न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2014 में करीब 20 बेरोज़गार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति दी है। अन्य बेरोज़गार अब अपने हक के लिए उच्च न्यायालय की शरण में पहुँचे हैं। तब न्यायालय ने अन्य बेरोज़गारों को भी समान लाभ देने का आदेश जो है वो जारी किए थे, जिस पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मंडी, कुल्लू तथा सोलन जिला में प्रक्रिया को अपनाते हुए काउंसलिंग
है कि सोलन जिले में बेरोजगारों को नियुक्ति दे दी गई, जबकि मंडी जिले में करीब 181 पदों पर बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तो 7 साल से बेरोजगार अपने हक के लिए न्यायालय की शरण में है। 23 दिसंबर 2001 के बाद जनवरी 2022 को उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई हुई है। ठीक है, तो देखिए अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, शारीरिक शिक्षक जो भी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ कितने-कितने पद जो हैं वो भरे जाने हैं, ठीक है? तो बिलासपुर की बात करें तो 25 हैं, चंबा की बात करें 83 हैं, हमीरपुर में 48 हैं, कांगड़ा की बात करें तो 189 है, किन्नौर में 18 है, कुल्लू में 42 है, लाहौल स्पीति में 12 है, मंडी 158 हैं, शिमला में है 106, सिरमौर में 76, सोलन में है 40 और ऊना में है 73, ठीक है? तो देखिए बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट कैडर में काफ़ी अच्छे पद जो हैं वो भरे जाएँगे, लेकिन कितनी जल्दी और कब भरे जाएँगे इस पे अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है? क्योंकि हाई कोर्ट का जो नेक्स्ट एक तरह से सुनवाई होगी वो 8 मार्च को होगी, ठीक है? तो उस पर याचिका जो है उस पे सुनवाई की जाएगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या एग्ज़ैक्ट जो है वो स्टेप रहेगा शारीरिक शिक्षक के लिए, ठीक है? तो गाइज़ ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जिसको कि हमने डिटेल में डेप्थ एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक तरह से न्यूज़ अपडेट का सेशन जो है वो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आपके वैल्यूएबल थॉट्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या रहते हैं, क्या आपको लगता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।